नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है, जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को यदि अंत तक आप देखते हैं तो आपके नॉलेज का स्टैंडर्ड है कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें बढ़ेगा, आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों, आज मैं नॉलेज को कैसे उपयोग करना है जिससे कि हमारा जीवन है सफल हो सके और हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, इन सब बातों के बारे में आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, हमारे दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज क्यों ना हो, तरह तरह के अन्य अन्य क्षेत्रों के जो नॉलेज हैं उन क्षेत्रों का हम लोग क्यों ना हासिल कर लें, जब तक उस नॉलेज को उपयोग ना करने सीख जाएं, यानी उसका सही उपयोग अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का जो नॉलेज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग नॉलेज हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे हमें सही उपयोग करना आना होगा, यानी सही उपयोग करना सीखना होगा, तभी हम लोग का जीवन सफल हो पाएगा। क्योंकि हम लोग यदि इतना नॉलेज इकट्ठा करके हासिल करके यदि हम लोग जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो वह नॉलेज हम लोगों के लिए बेकार है, कोई काम हमें नहीं देगा। इसलिए हमें नॉलेज का सही उपयोग करना आना होगा, यानी सीखना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सब कुछ टिप्स को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है कि नॉलेज को सही उपयोग करने के लिए, कि सही समय पर सही नॉलेज आपको जान लेना चाहिए, यानी सही नॉलेज हासिल करना चाहिए। दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि आप वर्तमान युग में जी रहे हैं और भूतकाल की नॉलेज को आप हासिल करने बैठ गए तो उस भूतकाल का जो नॉलेज है, यानी जो बीत गया वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वर्तमान में काम नहीं आएगा। जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसी ज्ञान को यदि आप हासिल करते हैं तो वह जो ज्ञान है आपको, वह नॉलेज है आपको काम देगा और आपके जीवन में फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आप पुरानी नॉलेज को हासिल करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो वो संभव नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे एक वैज्ञानिक जो है पुरानी चीज़ों को, पुरानी थ्योरी को ही लेके बैठ जाएगा तो नए आविष्कार वो नहीं कर पाएगा। उसे पुरानी नॉलेज को जानते हुए आगे नई नई चीज़ों को सीखना होगा। उसी प्रकार एक कारीगर जो है नए नए चीज़ों को, नई नई स्किल्स को सीखना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। यदि वो पूरी कूली लेबर की तरह पहले की तरह खटने लग जाएगा तो वह वास्तव में वर्तमान में नहीं टिक पाएगा इस परिदृश्य में। दोस्तों, इसीलिए वर्तमान में जो आवश्यक है, जो चीज़ें ज़रूरी है, उन सब नॉलेज की हम लोगों की आवश्यकता है और उसको हासिल करने की हमें ज़रूरत है। तभी हम लोग जीवन को सफल बना पाएंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए सही समय पर सही नॉलेज का होना, हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो अगला टिप्स है, जो बात करते हैं कि लर्न स्किल, यानी जल्दी सीखो। दोस्तों, कोई भी स्किल है, अगर आप जल्दी नहीं सीखते हैं तो आपसे आगे कोई और उस स्किल्स को सीख जाएगा और वह आगे बढ़ पाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय के साथ अपने आप को अप टू डेट करते हुए जो ज़रूरत है उसी स्किल को जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए, तभी हम लोग इस समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में इतना बेरोजगारी है कि कोई ना कोई आपसे आगे बढ़ने की दिन ब दिन कोशिश करते रहता है और लगातार प्रयास करते रहता है। यदि आप छोटी से छोटी चीज़ में चूक जाते हैं तो अन्य कोई व्यक्ति है वो आपसे आगे निकल जाता है। इसलिए यदि आप आगे रहना चाहते हैं तो आप समय के साथ जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको तुरंत सीखें और जो भी आवश्यक है, जो भी स्किल सीखने की आवश्यकता है आपको, उस स्किल को तुरंत हासिल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी आप इस जो टेक्निकल युग है, डिजिटल युग है, इसमें आप टिक पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करना। दोस्तों, यदि हम लोगों में कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरों से सही ढंग से बात नहीं कर पाएंगे और अपने ऑफिस में या अन्य क्षेत्रों पर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपके कैरियर को बूस्ट दे सकता है, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, आप अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन यदि कम्युनिकेशन स्किल का आप में अभाव रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वर्तमान में
किसी भी क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है और इन सब बातों पर आपके कैरियर का बहुत ही चीज़ें आवश्यकता रूप से निर्भर है। इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टिप्स है जिसे हमें जानने की जरूरत है कि अपने ज्ञान को पैसों में बदलो। दोस्तों, आप में ज्ञान हो सकता है कूट कूट के भरा हो, आप में नॉलेज अपार हो, आप में बहुत सी नॉलेज हैं, लेकिन यदि उन नॉलेज का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको आप अपने पैसों में उसको बदल नहीं पाते हैं, यानी आप अपने जीविका में उसको बदल नहीं पाते हैं, तो आप उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। आपको उस नॉलेज को पैसों में बदलने की जो ज्ञान है उसको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप कोई भी काम सीखते हैं, कोई भी काम यानी आप जानते हैं, तो उस काम के बदले आपको पैसे मिलने चाहिए। जैसे एक शिक्षक यदि पढ़ाने की कला जान जाता है, तो वह जब तक वह नहीं पढ़ाएगा तो उसे पैसे कैसे मिलेंगे। इसलिए उसे उस नॉलेज को डिलीवर करने की आदत रखनी चाहिए, यानी उस स्किल को सीखनी चाहिए, यानी उसको पैसों में बदलने का काबिलियत उसमें होना चाहिए। चाहे उसके पास कितने ही ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को वह पैसों में बदलेगा, तभी वह सही ढंग से ज्ञान कहलाएगा। दोस्तों, जैसे एक कारीगर है, उसको कोई चीज़ें बनाना आता है और उसको नहीं बनाता है तो वो और घर बैठे रहता है, तो वह ज्ञान उसके लिए बेकार है। जब वह कारीगर उस चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है और उसे बेचना शुरू कर देता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलने लगते हैं, तो वह उस ज्ञान का सही उपयोग कहलाएगा। उसी प्रकार आप यदि कोई प्रोफेशनल डिग्री, चाहे बीटेक हुआ या डिप्लोमा हुआ या आईटीआई हुआ, कोई भी डिग्री हासिल करके घर में बैठ जाते हैं, तो वो ज्ञान जो है, वो आईटीआई या बीटेक की डिग्री है या डिप्लोमा की डिग्री है, वो बेकार है आपके लिए। जब तक उस डिग्री के माध्यम से आप पैसा अर्न करना ना शुरू कर दो, वह डिग्री आपके लिए बेकार है। भले ही आप कितनी नॉलेज हासिल कर ले, कितने टेक्निकल ज्ञान हासिल कर ले, जब तक उसको पैसों में नहीं बदल पाओगे, तो वह ज्ञान जो है, वह टेक्निकल ज्ञान आपके लिए बेकार ही कहलाएगा। इसलिए आपको अपने ज्ञान के बदले पैसों को अर्न करना जरूरी है, यानी उस ज्ञान को पैसों में बदलने में आपकी रुचि यानी आपकी काबिलियत होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ज्ञान हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करो। दोस्तों, आप ज्ञान हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए कि आप ज्ञान को कहां से हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका जो कैरियर है आगे बढ़ पाएगा। जैसे आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य इंटरनेट के माध्यम से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप ज्ञान कैसे हासिल करते हो, ये आपको बहुत ही आवश्यक है। लेकिन समय समय के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। इसलिए आपको अपने आप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी अपने आप में ज्ञान हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ और जैसे समय परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़ सको। दोस्तों, अगला जो टिप्स है कि सीखने के लिए सीखो। दोस्तों, आप ज्ञान को किस तरह से हासिल करते हैं, ये भी एक कला है, ये भी एक स्किल है, कि ये भी एक नॉलेज है कि आप किस ज्ञान को किस तरह से हासिल करते हैं। कोई भी फील्ड का ज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र का ज्ञान हो, उस ज्ञान को आप किस तरह से हासिल करते हैं, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति एक किताब को एक दिन में पढ़ता है, उसी स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति एक किताब को एक सप्ताह लगाता है, तो उनमें किताब को खत्म करने की वो स्किल है कि वो किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से वह ज्ञान को हासिल करता है। इसलिए ये आप कोई भी ज्ञान हासिल करते हो, उससे पहले उस ज्ञान को हासिल करने का तरीका सीख लीजिए कि उस ज्ञान को मैं किस तरह से हासिल करूंगा। ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपका समय बर्बाद होने से बचता है, आपकी एनर्जी बर्बाद होने से बचती है और आपका जो है पैसे है वो भी बर्बाद होने से बचते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स थे और टिप्स थे, आपको ज्ञान को, अपने नॉलेज को कैसे उपयोग करना है। यदि आप इस तरह से आपके नॉलेज को, ज्ञान को उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे और आपने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।